हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जीके ज्ञान पर। तो आज की वीडियो में हम 14 जुलाई 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है 14 जुलाई के और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर से ध्यान देकर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि हाल ही में रोस्नेफैक्ट ने किस भारतीय को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है। तो आपके ऑप्शन है ए सीधा पाई, बी मेघना आर, सी जीके सतीश और डी सज्जन कुमार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये जीके सतीश। हाल ही में जो रोस्नेफैक्ट ने जीके सतीश भारती को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के आधार पर साझेदारी की है। तो आपके ऑप्शन है ए बीओबी और बी ए एक्सिस बैंक और सी ए बंधन बैंक और डी ए एसबीआई बैंक। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है एक्सिस बैंक। हाल ही में जो व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके विद्यार्थी ऑप्शन है ए पनाम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और डी क्यूबा। तो इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो ये है कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है पनाम। हाल ही में जो भारत और पनाम देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर में आपके लिए आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो अगले वीडियो में अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादनों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है। तो आपके ऑप्शन है चीन, बी गाम्बिया, सी नीम्बिया और डी है चिली। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो हम बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये गाम्बिया। हाल ही में जो गाम्बिया देश ने भारतीय फार्मा उत्पादनों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस देश में उबीनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। तो आपके ऑप्शन है ए इजराइल, बी चिली, सी पेरू और डी युगांडा। तो इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो पेरू देश में उबीनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है पेरू। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश के लिए कहाँ लाइसेंस मिला है। तो आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी मंगोलिया, सी अमेरिका और डी जापान। तो इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। हाल ही में जो स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश के लिए है जो मंगोलिया लाइसेंस मिला है, मंगोलिया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। तो आपके ऑप्शन है रांची, बी मुंबई, सी लखनऊ और डी हैदराबाद। तो इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। हाल ही में जो ताइवान ने भारत में मुंबई तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में किस देश की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी। तो आपके ऑप्शन है ए चीन, बी श्रीलंका, सी नीदरलैंड और डी बांग्लादेश। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो नीदरलैंड देश की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी, नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का
मेजबान बना है? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, बी न्यूयॉर्क, सी जर्मनी, डी रूस। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूयॉर्क। हाल ही में जो न्यूयॉर्क देश संयुक्त राष्ट्र संघ उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में किसने माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ द हिंदुत्व पुस्तक लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे कि ए सुधा पई, बी सज्जन कुमार, सी उपयुक्त दोनों, डी सी थरूर। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुधा पई और सज्जन कुमार। ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो सुधा पई, सज्जन कुमार माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ द हिंदुत्व पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आपके ऑप्शन है ए असम, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ओडिशा। हाल ही में जो ओडिशा राज्य ने मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ओडिशा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो आपके ऑप्शन है साउथ कोरिया, बी भारत, सी अमेरिका और डी है जर्मनी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जो अमेरिका देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल कॉन्सिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है? तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी इजिप्ट, सी भारत और डी फ्रांस। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है भारत। हाल ही में जो भारत देश ने ग्लोबल कॉन्सिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो हम राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है छत्तीसगढ़। हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो छत्तीसगढ़ वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की हम चलते हैं विद्यार्थियों। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो आपके ऑप्शन है ए वी आर रेड्डी ने, बी नागेश्वर राव ने, सी अनंत माहेश्वरी ने और डी अस्मत सिंह ने। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनंत माहेश्वरी। हाल ही में जो अनंत माहेश्वरी ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद है तो इस्तीफा दिया है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थे आज के 14 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो पसंद आया। तो अगले में मिलते हैं करंट अफेयर में।